नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स से आगे का पार्ट प्रोबेबिलिटी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में पूछे ही जाने हैं लगभग। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, जहाँ दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होगी हम उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देंगे। चलिए, तो आज हम स्टैटिस्टिक के बाद आ गए हैं प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, असर्शन, रीजन और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या? किसी भी काम के होने या ना होने की अप्रोक्सीमेटली संभावना जो होती है वो हमारी कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी काम के फेवर में कितने लोग हैं और टोटल काम करने के कितने तरीके हैं, या कितनी गलतियां हो सकती हैं, कितनी अच्छाइयां हो सकती हैं। इन सब का सम जो होता है वो हमारा कहलाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ ए। किसी भी काम के फेवर में लोग, और टोटल कितने लोग हैं, या टोटल कितनी चीजें हैं, कितने आइटम्स हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये इसका बेसिक फंडा है प्रोबेबिलिटी का। अब हम इसमें एक और चीज है जिसे ध्यान देंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होती है। 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से हमेशा छोटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखिए, प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी 1.1, 2.3 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर हमें किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और ना होने की निकालनी है, या ना होने की पता है और उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम एक जनरली फॉर्मूला ये यूज करते हैं कि काम होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हम ऐसे लिख देंगे यहां पर कि मान लीजिए किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है, इसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए डैश, ऐसे। ठीक है। अब इन दोनों का सम, किसी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे किसी ने कहा इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारा आंसर होगा भाई, होने की अगर 3/4 है, देन ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, होने की प्रोबेबिलिटी यहां लिख दी, इसको हम माइनस कर देंगे, तो पी ए डैश हो जाएगा, पी ए बार हो जाएगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4। ये काम ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। होने की पता है तो ना होने की निकाल लेंगे, और ना होने की पता है तो काम होने की प्रोबेबिलिटी को हम निकाल लेंगे। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे, कुछ असर्शन रीजन भी करेंगे। इस तरीके से इसका लगभग पूरा का पूरा पार्ट अपन करने वाले हैं, और इससे आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, रिवाइज करें चीज़ों को। ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक जो अभी हम रिसेंटली डाल रहे हैं यहाँ पर वीडियो, ये दोनों कम से कम 10 से 12 नंबर आपके बिल्कुल सिक्योर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर है, in a family having 3 children, there may be no girl, 1 girl, 2 girl or 3 girl. The probability of each is 1/4. Is this correct? Justify your answer. कह रहे हैं कि एक फैमिली है, in a family having 3 children, there may be no girl. इसमें टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? 3 चिल्ड्रन है टोटल 3 चिल्ड्रन है। There may be no girl, 1 girl, 2 girl or 3 girl. So the probability of each is 1/4. क्या सभी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी? ये बात करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये बात हमें बतानी है। तो भाई, अगर एक फैमिली है और वहां पर 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि एक लड़की, ठीक है,
ये तीनों गर्ल्स हो सकती हैं, हो सकता है कि दो गर्ल्स हो, एक क्या हो जाए, बॉयज हो जाए, हो सकता है कि एक गर्ल्स हो, दो बॉयज हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हो, बॉयज हो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम जो है, जो टोटल आउटकम है वो, चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल्स, 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4, इज दिस करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो ये बात समझ लो कि ये बिल्कुल से गलत है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजन देखो, अगर आपके यहाँ पर एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ये तीनों की तीनों गर्ल्स हो सकता है पहली गर्ल्स, दूसरी गर्ल्स और तीसरी जो है, तीसरा बच्चा यहाँ पर बॉयज हो सकता है पहली गर्ल्स हो, दूसरा बॉयज, तीसरी गर्ल्स, हो सकता है पहला ही बच्चा बॉयज हो, गर्ल्स गर्ल्स। अब हो सकता है कि एक गर्ल दो बॉयज हो सकता है कि पहला बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बॉयज बॉयज और गर्ल्स हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि तीनों के तीनों बॉयज। आप देखिए यहाँ पर टोटल आउटकम अगर देखे जाएं, टोटल आउटकम अगर यहाँ पर देखे जाएं, टोटल तरीके अगर देखे जाएं, तो टोटल तरीके यहाँ पर कितने हैं, 8। अब यहाँ पर 1 गर्ल, पहले तो नो गर्ल, नो गर्ल्स कब होंगी, जब सारी की सारी क्या हो जाए, बॉयज। नो गर्ल्स के फेवर में कितने लोग हैं, केवल एक ही ऐसा है जो कि नो गर्ल्स के फेवर में है। तो नो गर्ल्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स निकाली जाए तो आ जाएगी 1/8। वही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स देखी जाए तो एक गर्ल्स कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये 3 ऐसे तरीके हैं जहां पर एक गर्ल्स आ सकती है। तो 1 गर्ल्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हमारे पास आ जाएगा 3/8। यहीं से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये बात सही नहीं है। आगे आप अगर 2 गर्ल्स के लिए देखेंगे तो 2 गर्ल्स के फेवर में कितने लोग होंगे, 2 गर्ल्स, यहाँ पर भी 3/8 हो जाएगा। और अगर 3 गर्ल्स के फेवर में देखा जाए तो केवल एक बंदा है, यहाँ पर अगेन प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/8 आने वाली है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 डाइस हैं। अच्छा, डाइस आपने देखे होंगे, डाइस में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। अब हमें ऐसे मान लो 2 डाइस आपने थ्रो की तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये एक डाइस पर कुछ आ सकता है। इसी तरीके से दूसरे डाइस पर भी ऐसा ही कुछ आ सकता है। अब क्या बोला जा रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप, टॉप के नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करें तो 6 आए। तो ऐसा कब कब पॉसिबल है भाई, 1 का मल्टीप्लाई 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई पर आएगा, यानी 1,6 आ जाए या 6,1 आ जाए, प्रोडक्ट 6 आए। दूसरा कब हो सकता है, 2 का 3 से किया जाए या 3 का 2 से किया जाए, रिजल्ट 6 आ सकता है। अब इसके बाद 3 का 1 से, 3 का 2 से तो अपन ने कर ही दिया, ऐसे कर दिया मान ये मान लो 6 का 1 से हो गया। अभी 4 का 1 से या 2 से या 3 से करने पर, 4 से करने पर किसी से भी 6 आने वाला है क्या, नहीं आएगा। 5 का भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि टॉप के नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ऐसे केवल और केवल 4 ऐसे लोग हैं या 4 ऐसे इवेंट हैं जहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम में हमारे पास आ गए 4। और टोटल आउटकम, अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 टोटल आउटकम बनते हैं। अगर यहाँ कहा जाए कि 6 आने के फेवर में कितने लोग हैं, तो हमारा जवाब होगा 4/36।
4 9 जा 136, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। दूसरा यहाँ पर 12 के लिए बोला गया है, तो 12 कहाँ कहाँ आ सकता है भाई? अभी अगर इसी बात को थोड़ा सा हम ऐसे इरेज कर लें, चलो पूरे इरेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 आने की क्या क्या चांसेस? 2 और 6, 6 और 3 1 जा 2 जा नहीं आएगा, 3 4 जा ये आएगा, और 4 3 जा आएगा। तो कौन कौन से हो गए? 2 6, 6 2, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। आगे बढ़ते हैं। 5 से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। 6 से ऑलरेडी लिख रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी टोटल आउटकम कितने बने? 4 ही बने। यहाँ पर भी टोटल आउटकम कितने बने? 4 बने राजा भैया। तो इसका भी आंसर आ गया 4/36। अब बात आती है 7 आने के। 7 आने के आप लोग समझते हैं कि 7 तो कभी भी किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 7 आने वाला नहीं है। तो 7 के फेवर में कितने हो गए? 0, और टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0/36, यानी फाइनल आंसर आपका आया 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 dice are thrown in the same time and the product of number appearing on them is noted. Find the probability that product is less than 9. प्रोडक्ट 9 से कम आए। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट को अगर 9 से कम आना है तो देखिए 9 से कम कहाँ कहाँ आ सकता है? 1 into 1, 1 into 2, या 2 into 1, 3 into 1, 1 into 3, 3 into 2, 2 into 3, 4 1 जा 4, 1 into 4, 4 2 जा 8, 2 into 4। 5 के लिए चलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो गया। 6 के लिए चलेंगे, 5 1 जा 5, 1 into 5, 6 1 जा 6, 1 into 6। इसके अलावा कोई भी आउटकम ऐसा नहीं होगा जिसकी की वैल्यू 9 से कम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम के फेवर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास 15, और टोटल आउटकम ऑब्वियसली 2 डाइस है तो 36 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हमारे पास अगेन 15/36। काट पीट लो थोड़ा बहुत, इट्स योर आंसर। तो बहुत इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक कॉइन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, और उसमें भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 है। एक कॉइन 2 बार टॉस किया गया, तो भाई 2 बार टॉस करने पर क्या होगा? समझिए, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड टेल, टेल और हेड, हो सकता है कि दोनों में ही क्या आ जाए? टेल, दोनों में ही क्या आ जाए? टेल। अच्छा, एटलीस्ट और एटमोस्ट आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप ही के लैंग्वेज में समझाता हूँ। एटलीस्ट और एटमोस्ट, जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि कम से कम स्कूल में पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए 50 में से, तो 17 चाहिए 50 में से, तो कम से कम 17 तो आने ही चाहिए। आपके 18 आ जाएं, 19 आ जाएं, 20 आ जाएं, 50 आ जाएं, कुछ भी आ जाएंगे, आप पास तो होंगे। यानी कि इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी चलेगा। एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने नंबर आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं। 50 से कम ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना
एटलीस्ट मतलब कम से कम आपको इतना लेना है, इससे ऊपर कुछ भी चलेगा, और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना, उससे नीचे कोई भी मार्क्स चल सकते हैं। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर बोला अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, और अगर हेड नहीं भी है तो भी काम चलेगा। यानी इस बार अगर हम फेवर में कहेंगे तो 3 लोग हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल 4 है। तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी बोली जाए तो बताइए जल्दी से कमेंट में लिखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया, आंसर आएगा 3/4। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। जब भी कॉइन आप 3 बार इसको टॉस करेंगे तो इसके टोटल आउटकम 8 बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं फटाफट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर हमने कोई भी कॉइन को 3 बार टॉस किया, हेड 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 हो सकता है, हेड 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 टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, अब टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल 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 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आउटकम आपके पास कितना आ जाएगा, 8। अब अगले मुद्दे पे बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स के फेवर में कितने लोग हैं, ओनली 1%, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो कम से कम 2, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो कम से कम 2 हेड कहाँ से मिलेंगे भाई, 2 टेल 2 टेल 2 टेल 2 टेल, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड के फेवर में आपके पास 4% है। तो इसकी अगर सेकंड वाले का आंसर देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। ये आपका हो गया एटलीस्ट 2 हेड के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 10 रेड्स, 5 blue and 7 green balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. Find the probability of this ball being a red ball. यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल आउटकम कितने हैं। तो टोटल आउटकम में आप देखेंगे तो आपके पास 5 ब्लू है, 7 रेड है, 7 ग्रीन है और 10 रेड है। 10 + 5 + 7, ये रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10 5 15, 15 5 20, 22। तो आप देखिए टोटल शायद ये 22 हो रहे हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 22। टोटल आउटकम कितने हैं, 22। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल के फेवर में, मतलब भाई रेड बॉल हमें कब मिलेगी, जब इन 10 में से कोई बॉल हमें पिक करने को मिल रही है तभी तो रेड बॉल आएगी। तो रेड बॉल के फेवर में 10 है, टोटल आउटकम कितने हैं, 22। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10, 5/11। ऐसे ही ग्रीन बॉल के लिए निकाल लेंगे। ग्रीन बॉल के लिए, ग्रीन बॉल के फेवर में कितने हैं, 7। तो सीधा आंसर 7/22 ये ग्रीन बॉल के लिए आ जाएगा। अगला पूछा गया है नॉट अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल ना हो। तो ब्लू बॉल ना होने के फेवर में कितने, या तो रेड होगी या ग्रीन होगी। तो सीधे आ जाएगा नॉट अ ब्लू बॉल, 10 और 7 कितना हुआ, 17/22। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर किंग क्वीन जैक क्लब। आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 2 कलर्स होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। बट इनमें भी 2 सूट्स होते हैं। रेड में आता है हमारे पास डायमंड और हार्ट, ब्लैक में भी 2 आते हैं, स्पेड और क्लब। हर एक में
2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक नंबरिंग होती है। फिर जैक, क्वीन, किंग और एस आता है। ये हर एक में होता है, जितना यहाँ पर है यही इसमें भी है, यही इसमें भी होता है, यही इसमें भी होता है, बट इनके कलर और सिंबल थोड़े से अलग होते हैं। डायमंड जो होता है इसका सिंबल लगभग इस तरीके का होता है, हार्ट लगभग हार्ट की तरह, स्पेड एक पान का पत्ता होता है लगभग लाइक दिस, ठीक है। क्लब कुछ ऐसा एक पेड़ नुमा बना रहता है, ऐसा कुछ, ये क्लब का एक साइन होता है। इस तरीके से हम ये पहचान जाते हैं ये डायमंड है, हार्ट है, स्पेड है या क्लब है। देखिए फिर से समझिए, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 रेड और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं। इन 26 के भी दो पार्ट होते हैं, एक में 13 डायमंड, 13 हार्ट, यहाँ पर 13 स्पेड और 13 क्लब होता है। ये जो तीन नंबर मैंने बताए, जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड, इनमें चेहरा बना रहता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। हर एक सूट में ये सारे के सारे नंबर होते हैं, यानी हर सूट में हमारे पास 3 फेस कार्ड होंगे। 3 फेस कार्ड इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, कुल मिला के 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। ठीक है राजा भैया, इस तरीके से 12 क्या होते हैं हमारे पास, फेस कार्ड आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड, 26 ब्लैक होते हैं। 26 के भी दो पार्ट होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 जो है स्पेड और 13 क्लब। हर एक में 2 से लेके और ए तक 13 कार्ड होते हैं। ए हमारा एस कहलाता है, ए हमारा क्या कहलाता है, एस, एस ऑफ द डायमंड हो सकता है, एस ऑफ द हार्ट हो सकता है, स्पेड का हो सकता है या फिर क्लब का हो सकता है। चलिए अब डायरेक्ट हम इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और इनको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले आज का क्वेश्चन ये पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, लिखा है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब आर रिमूव्ड। एक आपके पास प्लेइंग कार्ड है, उसमें से जो क्लब क्लब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 सूट्स होते हैं, क्लब के किंग, क्वीन और जैक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 52 में से 3 हटा दिया गया। एंड देन वेल सफल, और उनको अच्छे से सफल कर लिया गया। नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर उसमें से एक कार्ड निकाला गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द कार्ड अ हर्ट। एक हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए और एक किंग होने की बताइए। देखिए हर्ट जो है वो तो 13 के 13 है, उनमें से तो कोई अंतर आया नहीं, लेकिन अगर आप 52 में से ये 3 कार्ड्स यहाँ से निकाल देते हैं तो टोटल आपके पास कार्ड कितने बचे, टोटल कार्ड बचे 52 माइनस 3, यानी कि 49। अब आपके पास टोटल कार्ड है 49, उसमें से आप हर्ट में कोई, देखिए ऊपर देखिए, हर्ट का कोई भी, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हर्ट का कोई भी कार्ड बाहर नहीं निकाला गया, यानी हर्ट के फेवर में कितने लोग हैं, हर्ट के फेवर में है 13। आपके पास जो हर्ट है उसके फेवर में, हर्ट के जो सूट्स जो है, हर्ट के जो सूट्स हैं उसमें उसके फेवर में कितने लोग हैं, 13 है। तो कुल मिला के अब आपको अगर यहाँ से हर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी दिस इवेंट हो जाएगी 13/14। वही दूसरा क्वेश्चन है, एक किंग निकाला गया। वैसे तो देखिए किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं, जैक भी 4, एस भी 4, 10 जो सब कुछ 4 होते हैं, अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं और प्लेइंग कार्ड्स अच्छा है तो। अब उसमें से एक यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है किंग निकाल लिया गया, तो अब नाउ अगर देखा जाए तो किंग के फेवर में कितने लोग होंगे। अब आपके पास 3 ही किंग बचे, टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 49। तो इसका जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी बीइंग अ किंग 3 कितना था हमारे पास, 49, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ, यही था। अब यहाँ पर
एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। 0 और 100 के बीच में एक इंटीजर हमें चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द डिविजिबल बाय 7। अब वो 7 से डिविजिबल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए 7 से डिविजिबल के लिए अगर आप देखें तो एक तो 7 हो गया, 0 से लेके 100 तक एक 7 है जो कि 7 से डिविजिबल है। 0 भी, 0 तो हर एक से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। 0 भी हमारा क्या है, डिविजिबल है। 7 भी डिविजिबल है, 14 भी है। तो 70 तक तो सीधे 7 का अपन ने टेबल लिख दिया। अब अगला क्या आएगा, 77, 84, 91 और 99, नहीं 98। तो 0 से लेके 100। तो यहाँ पर इसके फेवर में कितने हैं, 15। 7 के फेवर में कितने हो गए, 15। और टोटल आउटकम 0 से लेके 100, 1 से 100 तो ऑलरेडी 100 है, बस 0 यानी 101 टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आउटकम जो होंगे वो 101 होंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी 15/101, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फिर कैंसिल नहीं होगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। दूसरा, अगर नॉट डिविजिबल निकालना है तो क्या कर देंगे, 1 - 15/101, ये नॉट डिविजिबल के लिए आपके पास आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कार्ड विद द नंबर 2 to 101, 2 से लेके 101 तक एक कार्ड में नंबर लिखे हुए और इनको एक बॉक्स में रख दिया गया। एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज एन इवन नंबर। अच्छा, आप ये देखिए कि 2 से लेके और कहाँ तक है हमारे पास, 101 तक नंबर है, ठीक। और यहाँ पर अगर ये बात आए कि इवन नंबर कौन कौन से होंगे, तो देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और लास्ट अगर देखा जाए तो 100 होगा। तो ये सारे नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमसे ये कहा जाए तो चाहे तो आप एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लें, या मैं आपको सीधे भी बता सकता हूँ। इसमें 50 इवन है और 50 ऑड है। तो चलिए पहले हम एपी लगा देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। लास्ट टर्म हमें पता है L = A + n - 1 × D। डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ बचेगा 98, 2 का डिवाइड कर लो, 49 = n - 1, 1 इधर ले आओ, आंसर क्या आ जाएगा, 50 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि इवन है। अच्छा, तो इवन के फेवर में कितने लोग हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गए 50। और टोटल आउटकम अगर देखे जाए तो 2 से लेके और 101 तक। तो देखिए 1 से लेके 100 तक 100 नंबर होते हैं। अब ये एक इधर बढ़ रहा है, 1 से कहाँ से चालू हो रहा है, 2, यहाँ कहाँ आ रहा है, ये एक बढ़ भी रहा है। तो कुल मिला के अभी भी टोटल आउटकम कितने रहेंगे हमारे पास, 100 ही रहेंगे। अब आ जाता है कि इसका हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50/100, कैंसिल कैंसिल, 5 × 2 = 10। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। आई स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर अगर देखे जाए तो 2 से लेके 101 तक, एक तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 वो है नहीं यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 हो जाएगा, जो कि इसकी रेंज से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 नहीं लिखा, 2 × 2 = 4, 4 भी आएगा। 4, 9, 16, 25, 36, 5 का हो गया 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब आप देखिए कि फेवर में कितने लोग हैं, काउंट करिए फटाफट। फेवर में कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो फेवर में है टोटल 9 और टोटल आउटकम हमारे पास है सेकंड के लिए आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट आ जाएगा 9/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है a letter of English alphabet is chosen at random, determine the probability that the letter is consonant। तो कॉन्सोनेंट होते कितने हैं भाई? वोवेल्स को छोड़ दो, बाकी सब कॉन्सोनेंट ही है। तो वोवेल्स कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट में? कितने? 26। सॉरी, टोटल अल्फाबेट में 26 जो होते हैं वो लेटर होते हैं, ठीक है। और इसमें से वोवेल्स अगर कहे जाए तो वो ए आई ओ यू है ना, 5 हमारे पास कितने हो जाते हैं? ए ई आई ओ यू 5 हमारे पास वोवेल्स होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो अगर वोवेल्स 5 हैं, ये तो टोटल है, टोटल 26 है, 5 वोवेल तो 5 कम कर दो तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो अगर ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट कितनी होगी तो 21/26 ये आंसर हो गया। फेवर में कितने हैं कॉन्सोनेंट के? 21। टोटल कितने हैं? 26। दैट्स आंसर। सो इजी यार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अ बैग कंटेन 24 balls of which x are red, 2x are white and 3x are blue. A ball is selected at random. What is the probability that it is not red, white? ठीक है, एक बैग में 24 बॉल्स हैं जिसमें से x रेड हैं, 2x क्या हैं? वाइट। तो रेड कितने, सॉरी रेड कितने हैं? x, रेड x है, ठीक है। वाइट कितने हैं? वाइट है हमारे पास 2x। और ब्लू कितने हैं? ब्लू है हमारे पास 3x। एक बॉल निकालनी है जो कि रेड ना हो, तो टोटल पहले देखो, टोटल आउटकम कितने हैं? x प्लस 2x प्लस 3x, 3x और 3x हो गया हमारे पास 6। अब बात करनी है कि रेड ना हो, जो अगर रेड नहीं होंगे तो x कम कर लो, या तो व्हाइट होंगे या फिर ब्लू होंगे, तो 3 2 5। रेड ना होने के फेवर में टोटल 5 लोग हैं, तो नॉट रेड आंसर हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 6x। x से x कैंसिल, आंसर आ गया 5x। और व्हाइट हो, व्हाइट के फेवर में कितने हैं? 2x। व्हाइट के फेवर में कितने हैं? 2x। टोटल कितने हैं? 6x। x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1/3। ये क्या आ गया कि व्हाइट हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब यहाँ पूछा क्या गया है उस पर ध्यान दो। बोला जा रहा है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर इवेंट हो ही नहीं रही तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर कोई काम हर बार हो रहा है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज p, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि होने की, अगर होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 के बराबर होती है। तो कह रहे हैं कि अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, ये अगर p है तो ना होने वाली कितनी होगी? तो भाई साहब ये तो बहुत इजी हो गया, ये बार क्या होगा? 1 - p। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि p इज डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी। ये तो मैंने आपको अभी बताया, 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A card is selected from a deck of 52 cards. The probability of its being a red face card. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेड टोटल 26 होते हैं, उसमें से 3 फेस कार्ड होते हैं,
जो कि डायमंड के होते हैं, और 3 फेस कार्ड होते हैं जो कि हार्ट के होते हैं। ठीक है, अब इसमें से इन तीनों में भी अगर फेस कार्ड की बात की जाए तो किंग, क्वीन और जैक, इधर भी क्या है, किंग, क्वीन और जैक। अब कहानी क्या है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड में प्रोबेबिलिटी इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 3 ये, मतलब टोटल 6 रेड फेस कार्ड हो गए। टोटल 6 रेड फेस कार्ड हो गए। और टोटल कितने हैं कार्ड, ये फेवर में है, ये कैसे हैं हमारे फेवरेबल आउटकम। टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा 6/52। कैंसिल कर लेना, जो भी कैंसिल हो जाए, 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/26 है क्या, जी बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, द इवेंट ई, द इवेंट इज ई इज द कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। एस ऑफ हार्ट, हार्ट का एस एक ही होता है, हार्ट का एस कितना होता है, एक। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई इज, आउटकम फेवर में कितने आउटकम है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट ई इज द कार्ड इज नॉट अ एस। एस होता है कितना है, एक। तो टोटल कार्ड जो है 52, उसमें से एक एस हटा दो तो 51 कार्ड्स कोई भी आप यहाँ से अगर निकालते हैं वो हर्ट नहीं होंगे, वो एस नहीं होगा हर्ट का, यानी कि हमारे पास इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 51। नेक्स्ट अगला क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। अच्छा, ये नॉन लीप ईयर है, आपको ये बताया गया होगा या आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें से 52 संडे, 52 संडे या 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, हर एक डे 52 तो होता ही होता है। क्यों होता है, इंटू 7, 364 डेज में ही हर एक दिन आ जाएगा 52 टाइम। हर एक दिन, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी दिन हो, कम से कम एक साल में 52 तो आते ही आते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेज एक एक्स्ट्रा बच रहा है। इस एक्स्ट्रा दिन पर कोई भी दिन हो सकता है, एक्स्ट्रा डे पर कोई भी दिन हो सकता है, वहां पर संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, यानी कि इस दिन पर ये एक जो डे बच रहा है, इस पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3, 4, 7 में से कोई भी दिन हो सकता है। यानी टोटल अगर कहा जाए तो ये 7 दिन हैं जो कि आने के लिए तैयार हैं। इन 7 डेज में से कोई भी दिन इस एक्स्ट्रा डे पर आ जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि इस पर संडे ही आए तो संडे के फेवर में केवल एक ही दिन आ रहा है, संडे। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/7। यही अगर ये एक लीप ईयर होता, जैसे कि अगला क्वेश्चन है शायद, अच्छा नहीं है, लीप ईयर में यही आंसर 2/7 हो जाता है। अगर मिलेगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज। एक डाई थ्रो की जा रही है और उसमें नंबर क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बात सुनिए इसकी, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, 3 से कम हो और ऑड हो, 3 से कम और ऑड नंबर आने की के फेवर में कितने लोग हैं यहाँ पर, मात्र 1। और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ, यहाँ पर 400 एग्स हैं, उनके पूरे लॉट में से
0.035 ऐसे एग्स हैं जो कि खराब हैं। द नंबर ऑफ द बैड एग्स इन द लॉट इज, तो कह रहे हैं बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट। अच्छा, ये बैड का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी है? 035। बैड एग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.035। या हम इसी बात को लिख सकते हैं 35/1000, 5 से काट देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बीइंग अ बैड एग इज 7/200। मान लेते हैं कि टोटल जो खराब एग हैं, बैड एग हैं, वो एक्स है। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 400। तो हमारे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? हमारे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए x/400। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितनी है? 7/200। काटापीटी कर लो। तो x/2 इक्वल टू आ जाएगा 7/1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यानी बैड x यहाँ पर कितने हैं? 14 ऐसे x हैं जो कि गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. 600 टिकट सोल्ड हुए हैं। हाउ मैनी टिकट हैज शी बॉट? सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिएगा कि नंबर ऑफ जितने उसने कार्ड लिए हैं वो x है, सेम पहले जैसा करेगा। One ticket is drawn at random from a bag containing the ticket numbers 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number of which is multiple of 5. अब आपके पास 1 से 40 तक के नंबर लिखे हैं और आपसे ये कहा जाए कि इसमें मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि फेवर में जो 5 के फेवर में जो टिकट्स हैं वो 8 हैं और टोटल टिकट्स कितने हैं? 40 है। 1 से लेकर 40 तक है तो 40 है। अब आपको ये निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज द नंबर ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 8 5 जा 40। आंसर आ गया 1/5। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अ स्कूल हैज, एक स्कूल है, हैज 5 houses A, B, C, D and E. A class has 35 student, 4 from house, देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं? A class has 23 student, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D। ठीक है, और यहाँ पर हाउसेस हैं, है ना, एंड द रेस्ट फ्रॉम हाउस E, और बाकी E से। Single student is selected at random to be the class monitor. The probability that the selected student is not from A, B, C, A, B, C से नहीं हो। तो चलिए पहले सारी बातों को समझ लो। A, B, C, D और E, A, B, C, D और E। A class has 23 student, जिसमें से 4, टोटल कितने हैं? टोटल है 23, जिसमें से क्लास ए से कितने हैं? 4 फ्रॉम हाउस ए, बी हाउस से कितने हैं? 8, सी हाउस से कितने हैं? 5 और डी हाउस से कितने लिए गए हैं? 2 और ई हाउस से कितने लोग हैं ये मालूम नहीं। ठीक है, एंड द रेस्ट बाकी। तो बाकी अब कितने बचे वो देख लो। 8 4 कितने हो गए? 12, 13, 14, 14 और 5 कितने बना? 14 और 5 हो गए 19। तो 23 में से 19 क्या कर लो आप? माइनस, तो कितना बचेगा? 4। तो इसका मतलब रेस्ट का मतलब यहाँ पर कितने हैं? 4 जो है वो ई हाउस में से है।
अब इनमें से सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट वो ABC से नहीं है, ABC से नहीं है मतलब ये कोटा तो खत्म। तो अब फेवर में कितने लोग बचे, 4 और 2 कितने हो गया 6। टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट हैं 23। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा 6/23। क्या ये कैंसिल हो सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अभी मैं इसी बात को कह रहा था कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। यहाँ देखिए एक एक्सेप्शन रीजन में इस तरीके का क्वेश्चन डाला हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज 2/7। बिल्कुल सही लिखा है। जब लीप ईयर होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कि 52 संडे में 364 डेज हो जाते हैं। जब भी कोई लीप ईयर होगा वहां पर 360 डेज होंगे, यानी कि अब यहाँ पर 2 दिन ऐसे आएंगे जिन पर संडे से लेके और सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी दिन आ सकता है। यानी कि ये जो 2 दिन है उनमें हो सकता है कि पहले दिन संडे हो, दूसरे दिन मंडे हो, मंडे हो ट्यूसडे हो, ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, वेडनेसडे हो थर्सडे हो, थर्सडे हो और फ्राइडे हो, फ्राइडे हो और सैटरडे हो, सैटरडे हो और संडे। तो यहाँ पर संडे होने के फेवर में देखिए 2 जगह हैं, एक तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2। और टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अभी भी 7 है। टोटल कितने हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की 2/7। लीप ईयर होने पर 2/7, नॉन लीप ईयर होने पर 1/7। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हम नॉन लीप ईयर का भी करी क्या है 1/7। दोनों के दोनों आंसर क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, लेकिन ये कहो कि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज 1/3। क्यूबिकल डाइस, अच्छा डाइस तो वही 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम ना हो 1 को छोड़ के। ठीक है, देखिए 1 तो जाएगा ही नहीं, 2 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है, 5 हमारा प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से बचे 4 और 6। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास 2 है, यानी फेवर में कितने हैं 2। टोटल आउटकम कितने हैं 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 1/3। यानी पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। इन अ थ्रो ऑफ क्यूबिकल डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 2/3। अब प्राइम नंबर देखे जाएं 2 3 और 5 ये हमारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर के फेवर में कितने हैं 3। टोटल तो अभी भी 6 है, आंसर कितना आ जाएगा, यानी ये वाली बात क्या लिखी है गलत। असर्शन सही है, रीजन गलत है, और इस लिहाज से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप असर्शन रीजन में जो बातें होती हैं उनको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि दोनों सही है, और रीजन एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही है, केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन सही है तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रीजन सही है तो रीजन सही है बट असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि when a die is rolled the probability getting a number which is multiple of 3 and 5 both is 0। 3, अब मान लो एक डाइस आपने थ्रो की 1 2 3 4 5 और 6। when a die is rolled the probability getting a number which is a multiple of 3 and 5। अब अगर एक ही डाई रोल की जा रही है और उस पर 3 और 5 दोनों का मल्टीपल आ जाए, तो देखिए 3 और 5 का मल्टीपल आने के लिए जरूरी है कि नंबर पे क्या आना चाहिए 15 होना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल 3 और 5 का आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन पर आंसर क्या होगा 0। बिल्कुल सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है 0। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है 0। दोनों बातें सही है, और इम्पॉसिबल इवेंट होती ही तब है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 15 कभी भी एक डाई पर आ नहीं सकता। तो रीज़न यहाँ पर
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन अ वीकेंड रानी हैज प्लेइंग अ कार्ड with her family the deck of 53 cards. If her brother threw one card, find the probability of getting a king. अच्छा एक केस स्टडी आ गया। On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck of 52 cards. If her brother drew one card, find the probability of getting a king of red color. तो रेड कलर की टोटल किंग अगर देखे जाए तो दो होते हैं। रेड कलर के टोटल किंग कितने होते हैं? दो। और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 52। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1/26। तो पहले का आंसर आएगा 1/26। दूसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने आपको बताया था कि 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। और टोटल आउटकम हमारे पास 52 में से कोई भी कार्ड लिया जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा 12/52। 4 3 12, 3/13। अगला यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट। हर्ट का जैक एक ही होता है। हर्ट एक सूट होता है, उसमें एक ही जैक होता है। हर सूट में अलग अलग जैक होते हैं, लेकिन हर्ट का कहा जाए तो हर्ट में भी एक होता है, डायमंड में भी एक होता है, क्लब में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है। तो यहाँ पर जैक ऑफ हर्ट अगर बात की जाए तो इसके फेवर में मात्र एक ही पर्सन है, तो थर्ड वाले का आंसर आएगा 1/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड जो होते हैं मैंने बताए थे कि 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड फेस कार्ड की, तो 26/52 यानी 1/2। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ हमने केस स्टडी भी की, हमने यहाँ पर असर्शन रीजन भी किए, एमसीक्यू भी किए और बाकी क्वेश्चंस भी किए। आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से देख लें, हो सकता है मे भी पॉसिबल थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आएगा सब इसी से। बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छे से पेपर देने जाएं। पेपर इस समय जो आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।